हरियाणा के सोनीपत में जन्मे पास्टर मुकेश कुमार पीटर का बचपन गरीबी में निकला। जब वो 6th क्लास में पहुंचे तो उनके माता पिता नौकरी की तलाश में परिवार के साथ दिल्ली आ गए। यहां उनकी दोस्ती कुछ ऐसे बच्चों से हुई जो आवारागर्दी करते थे। वो जो आवारागर्दी करते थे उनके साथ मिलकर मैं भी वो करने लगा। ऐसे करते करते जो है मम्मी पापा भी परेशान रहते थे कि भाई इनके साथ मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन फिर भी जो है मैं अपनी मौज मस्ती में उनके साथ जो है बाहर निकल कर कहीं पर भी हम घूमने चले जाते, कहीं पर भी कुछ करने लग जाते थे। इसी तरह मुकेश 17 साल के युवा हो गए जिसका न सपना था न ही मकसद। मुकेश ने रोजी रोटी की खातिर एक साथी के साथ मिलकर ठेकेदार का काम शुरू कर दिया। सुपरवाइज़र के रूप में वहाँ पर काम शुरू किया तो लड़के जब बैठ जाते थे खाली टाइम में तो वो सब यही करने लग जाते थे, पीना खाना। और मैं भी धीरे धीरे गया है, कई बार उन्होंने बोला, मैंने मना किया। लेकिन फिर एक दिन जो है मैं सोचा कि बार बार बोलते क्यों ना, चलो इनकी बात को मान लेते हैं। ऐसे करने से क्या है, मैंने भी क्या 1-2 बार उसको इस्तेमाल किया। और जब मुझे ये चीज़ें नहीं मिलती थी तो मुझे बड़ी जो है तड़प होती थी। और मैं उस समय में जो है अपने पैसों से भी क्या है ख़रीद कर पीने लगा। और ऐसे करते करते जो है समय बीतता चला गया और मैं इन सब चीज़ों का आदी बन गया। मुकेश एडिक्शन में इस कदर फंस गए कि उनका अधिकतर समय परिवार की जिम्मेदारियों के बजाय गलत संगति में बीतता गया। और जब कभी मैं अकेले में बैठता था, ये सोचता था कि मेरे माता पिता जो है मेरे लिए चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और मैं ये भी सोचता था कि क्या है मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हूं और मेरा शरीर जो है बिगड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं जो है दोस्तों में जाता था, ये सब चीज़ें भूल जाता था, फिर वही करने लग जाता था। करते करते जो है ऐसे मेरी ज़िंदगी के जो है 4 साल जो है बीतते चले गए। इन्हीं हालात के कारण अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी और उनके शरीर में चिकन पॉक्स निकल आई। और इस बीमारी के चलते जो है 3 महीने हो गए और मैं बुरी तरह से जो है बिस्तर पर पड़ गया। जो है मेरे शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई और मैं जो है बेहोशी की हालत में हो गया। मेरे माता पिता जो है अब आगे मेरा इलाज नहीं करा सकते थे क्योंकि काफ़ी कर्जा हो गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी धीरे धीरे सांसें चलने लगी और मैं मौत के कगार पर पहुंच गया। और इस बात की खबर जो है पूरे मोहल्ले में फैल गई। जब मुकेश मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे थे, उसी दौरान मोहल्ले में रहने वाली एक मसीही बहन को पता चला और वो मुकेश के घर पहुंच गई। मुझे तो होश नहीं था। बेहोशी से लेकर होश आने तक जो है ये सारी बातें मेरे माता पिता ने मुझे बताई। मेरे मम्मी पापा से उन्होंने अपनी गवाही बताई, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने कहा अगर आप मन से हृदय से विश्वास करेंगे तो आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ठीक होगा। और मेरे पिता ने जो है इस बात पर विश्वास किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और जैसे जैसे वो मेरे लिए प्रार्थना करते गए, मेरी बेहोशी से जो है मुझे धीरे धीरे जो है होश आने लगा। मेरे अंदर इस बदलाव को देखकर मेरे माता पिता को भी बड़ी खुशी हुई। और फिर अगले ही दिन उनके माता पिता उनको लेकर प्रार्थना भवन में पहुंच गए। यहाँ पर उनके साथ कुछ अलग हुआ। और मेरे सिर पर जो है एक हाथ बढ़ा और उसने कहा कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है। और इस प्रार्थना के बाद जब मैं घर आया तो मुझे एक हल्का महसूस होने लगा। और ठीक 3 महीने बाद जो है मैंने पेट भर खाना भी खाया और मैंने विश्वास किया कि कोई तो है जो मेरे दुखों को दूर कर सकता है। मुकेश ने अपनी बीमारी के दौरान मसीही बहन के द्वारा सुनाए गए वचन के बारे में उनसे जानना शुरू किया। बहुत से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका क्या मतलब है? उस बहन ने बताया कि इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने कंधे पर लेकर जो है 3 किलो पर अपनी जान दे दी और उसने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। और इस बात को सुनकर जो है मुझे बड़ी खुशी हुई। और इसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की क्षमा मांगी। बीमारी से ठीक होने के बाद मुकेश फिर कभी भी बुरी आदतों की तरफ नहीं लौटे। वचन के अनुसार चलने लगे। जैसे कि वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई हैं। और इसके बाद मैंने
3 साल तक अपने पासवान के साथ सेवा किया। बाइबल कोर्स करने के बाद जो है मैंने सेवा शुरू किया और आज मैं अपने पिछले 20 साल से प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ और मैं उन लोगों के बीच में सेवा करता हूँ जो लोग पहले से बुरी लतों में फंसे हुए, और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ।